हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम चैप्टर 2 क्लास 8 का जो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। आज जो है हमारा न्यू चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोलियम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे न्यू बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम, ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, यही चैप्टर आपको 10th में जो है इसी को जो है थोड़ा लॉन्ग कर देता है, एक्सप्लेन थोड़ा उसमें ज्यादा रहता है, लेकिन कंसेप्ट हमारा यही रहता है। अगर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो 10th में आप लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम, यहाँ जो है कोयले की कहानी हम लोगों को पढ़ना है कि कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ। यही जो है इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। कोयला नवीकरणीय हुआ या फिर अनवीकरणीय हुआ, यही सब के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए समझिए क्या है कोयला और पेट्रोलियम। अब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। जैसे मान लीजिए आप लोग देख सकते हैं पेड़ पौधा, ये सब प्राकृतिक रूप से दिया गया है, लेकिन अगर बेंच टेबल देखा जाए तो ये मानव ने बनाया है। हवाई जहाज देख सकते हैं, मनुष्य ने बनाया है। और कुछ जो है प्राकृतिक ने दिया है, जैसे कि बोला जाए तो जल, ये सब जो है प्राकृतिक द्वारा दिया गया है। समझिए, इस सूची में वायु जो हम लोग श्वास लेते हैं, जल, मृदा यानी मिट्टी और खनिज सम्मिलित है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन का डिफिनीशन होता है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया, वो सब हमारा प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए जल, हवा, ये सब जो हुआ हमारा। उसके बाद कहा गया मृदा, खनिज, ये सब जो भी है ये सब हमारा प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी प्राकृतिक संसाधन को व्यापक रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 वर्ग। आपसे सवाल भी कर सकता है कि हाँ, प्राकृतिक संसाधन को व्यापक रूप से कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो कौन कौन है? एक है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। हम लोग बारीकी से समझेंगे कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। इसको जो है हम लोग अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है हमारा समाप्त होने वाले। आज आप लोग देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, क्या आज है, कल नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं है, ये समाप्त होने वाले नहीं है। वायु भी समाप्त होने वाले नहीं है। अब कहेगा सर जल, तो जल समाप्त होने वाले हैं, उसका एक अंत है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जल के बारे में कहा जाता है कि जल ही जीवन है, इसको जो है व्यर्थ ना करें। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। वन भी समाप्त हो जाएगा अगर मानव चाह गया तो। अभी देख रहे हैं वनों की लगातार कटाई हो रही, जिससे वहां रहने वाले जीव जंतु की भी क्या हो रही है, उनको जो है जीवन की संकट आ चुकी है। फिर कोयला है, खनिज है, ये सब भी समाप्त होने वाले संसाधन है। आप समझिए कोयला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। क्या है कोयला? कोयला को हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। अब कहेगा सर जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? यानी जीवों के द्वारा वो बनता है कोयला, इसलिए उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। कोयला जो है सजीव जो भी मर गया, मृत से जो है वो
अपघटन प्रक्रिया द्वारा बनता है, जिस कारण हम उसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। समझिए कोयला क्या है। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कोयला यानी काले रंग का होता है, पत्थर जैसा कठोर भी होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। पहले जो है ट्रेन ये सब भी चलता था, तो पहले जो है कोयला से ही चलता था, लेकिन अब जो है साइंस डेवलप इतना कर चुका है कि अब जो है कोयले की जगह जो है क्या उसको बोलते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब पे चलती थी। अब जो है उसको भी अब मद्देनजर रखते हुए जो है अब इलेक्ट्रिक पे जो है ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। अब वो भी जो है हमारा जो पेट्रोल डीजल जो भी चलता था ट्रेन, अब उसको भी हटाया जा रहा है। अब उसके जगह जो है अब इलेक्ट्रिक वाला लाया जा रहा है। समझिए खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हुए हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इसको ईंधन के रूप में भी हम लोग करते हैं। समझिए कोयले की कहानी। अब ये कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसका कहानी दिया हुआ है। समझिए लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। मतलब हमारे धरती के नीचे जो है जलीय क्षेत्रों में क्या थे, बहुत बड़ा घना वन था। बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, यानी धरती के नीचे क्या हो गए, दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गया। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे परिक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी मृत वनस्पति का धीमे धीमे जो है कोयला में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। क्योंकि कोयला में जो है कार्बन होता है, इसलिए इसको इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं कार्बनीकरण। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। मतलब पेड़ पौधा का भाग से बना है, उसका सरागरा पदार्थ से बना है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इस फिगर में जो है एक कोयले की खान को दिखाया गया है। समझिए यहां दिखाया गया है कोयले की खादान, ये वाला। समझिए वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। आपसे सवाल कर सकता है कि वायु में जो है कोयला जलता है और क्या उत्पन्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। उसका केमिस्ट्री में जो है हम लोग सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। ये सब जो है प्राप्त किया जाता है। कोयला का भाग है, कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है। कोक के बारे में हम लोग समझेंगे क्या है, फिर कोलतार के बारे में समझेंगे, फिर कोयला गैस के बारे में। तीनों का डिस्क्राइब हम लोग अभी करेंगे कि कोक क्या होता है, कोलतार क्या होता है और कोयला गैस क्या होता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कोक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोक, ये पहला हुआ। फिर दूसरा जो हुआ हमारा कोलतार, और तीसरा हुआ कोयला गैस। समझिए क्या होता है, पहले कोक के बारे में हम लोग समझेंगे। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। आपसे सवाल कर सकता है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो कोक है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। आपसे सवाल कर सकता है कि कोक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो धातु के निष्कर्षण में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर इस्पात के औद्योगिक प्रक्रम में इसका उपयोग कर सकते हैं। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। आपसे सवाल कर सकते हैं कि 200 पदार्थों का मिश्रण कोयला का कौन सा भाग है, तो कोलतार है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। मतलब यहाँ कहा गया नैप्थलीन की गोलियां,
यहां बोला गया नैप्थलीन की गोलियां भी जो है कोलतार से प्राप्त की जाती है, जो कि नैप्थलीन। उसके बाद जो है हमारा कह रहा है मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु जो प्रयोग में हम लोग लाते हैं वो भी जो है हमारा कोलतार से ही प्राप्त किया जाता है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। सवाल आपसे कर सकता है कि हाँ, आजकल जो पक्की सड़क जो बन रही है उसमें जो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद यानी बिटुमेन का उपयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कोयला गैस। पहले हम लोग समझ गए थे कोक, उसके बाद कोलतार, और अब हम लोग समझेंगे कोयला गैस। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि कोयला का कौन सा रूप जो है शुद्ध रूप होता है, ये जो है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए कोयला गैस समझिए। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। मतलब आपसे सवाल भी कर सकता है कि हाँ, लंदन में जो है प्रथम बार कोयला गैस का उपयोग सड़क बनाने में रोशनी के रूप में कब किया गया था, तो लंदन में जो है 1810 और न्यूयॉर्क में जो है 1820, यानी 10 साल का गैपिंग था दोनों में। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसका जो है आजकल जो प्रेजेंट में जो है इसका उपयोग हम लोग सड़क के रोशनी में नहीं, इसको जो है उष्मा के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जो है हमें कमेंट करके बतलाएंगे। चलिए, जो हम क्लास किए हैं उसके बीच का कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव? पहला है प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक अक्षय प्राकृतिक और एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक। फिर कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, तो 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो है यानी पहले। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी कोयले में कार्बन होता है तो इसलिए इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, कार्बनीकरण कहेंगे। चौथा नंबर है कोयले को और किस नाम से जाना जाता है, तो कोयला जो है हमारा वनस्पति के से प्राप्त होता है, यानी मृत अति से प्राप्त होता है, अवशेष से, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन भी हम लोग कह सकते हैं। कोयला को वायु में जलाने पर कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो ये कौन सा गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। छठा नंबर है कोयला का कौन सा भाग अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, ये जो है अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, कोलतार। कोयला का दूसरा भाग कोलतार। 7वां नंबर है कोयला का कौन सा रूप लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, तो कोलतार ही होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, आजकल पक्की सड़क में किसका उपयोग होता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद यानी बिटुमेन का उपयोग होता है। 9वां नंबर है नैप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है, तो ये भी जो है कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। 10वां नंबर है कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होता है, तो कोयला गैस प्राप्त होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। यहाँ जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या है उदाहरण दे। ये सब जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आप लोग जो है इसको बढ़िया से कीजिएगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको भी बढ़िया से कीजिएगा और याद भी कर लीजिए। याद क्या, जो आप क्लास के उसी के बीच का है, आप लोग जो इसको अच्छे ढंग से कीजिएगा, और जो भी डाउट रहेगा आप लोग जो है हमें कमेंट करके बतलाएंगे। आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल पे बने रहे, अगले क्लास में जो है हम इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।